कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। ग्रहों का जो गोचरीय प्रभाव है नवंबर महीने में, इसका सीधा इफेक्ट जो है मिथुन राशि का 3 नंबर राशि को जाता है कि उसके जीवन पर कैसा बना रहेगा, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ग्रहों का जो गोचरीय व्यवस्था है उसको समझ लेते हैं। सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार प्रातः 7:41 तक तुला राशि 7 नंबर में बने रहेंगे। इसके पश्चात वृश्चिक राशि 8 नंबर में मंगल देव के साइन में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 दिन होगा रविवार रात्रि 10:19 तक बने रहेंगे। मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 दिन था रविवार को दोपहर 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश किया था मंगल देव ने, और नीच प्रभावी हो गए थे। कर्क में नीच प्रभावी हो जाते हैं। इस महीने भी यानी अभी ऐसे ही बने रहेंगे। बुधदेव 29 अक्टूबर 2024 दिन था मंगलवार रात्रि 10:44 पर वृश्चिक राशि में इन्होंने प्रवेश किया था, और अभी इस महीने नवंबर महीने में ऐसे ही बने रहेंगे। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन था बुधवार दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में बैठे बैठे वक्री हो गए थे, और आगे बढ़ते हुए अगले वर्ष यानी 4 फरवरी 2025 दिन होगा मंगलवार दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गीय स्वभाव को धारण करेंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। शुक्रदेव 7 नवंबर 2024 दिन होगा बृहस्पतिवार रात्रि 3:39 तक वृश्चिक राशि 8 नंबर में बने रहेंगे। इसके पश्चात धनु राशि 9 नंबर में प्रवेश करेंगे, गुरु के साइन में जाएंगे। यहाँ पर शुक्रदेव 28 दिसंबर 2024 दिन होगा शनिवार रात्रि में 11:48 तक बने रहेंगे। और मेजर अपडेट है शनिदेव की। 15 नवंबर 2024 दिन होगा शुक्रवार सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे शनिदेव। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। यानी शनिदेव जो है मार्गी हो जाएंगे और सूर्यदेव जो है नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, मिथुन राशि का जो जातक है, प्रार्थना रहती है कि एक ही दिशा में सोचा करें। अगर स्वभाव ऐसा है कि एक बात के 2 अर्थ निकालने और भविष्य में उनकी कल्पना करते हुए आगे से आगे सोचकर रिजल्ट भी निकाल के वर्तमान में पुनः वापस आ जाना, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी इस आदत को बंद कर दो। ये 2 तरफा मार्ग ठीक नहीं है। 2 तरफा मार्ग का अर्थ यह है कि पुरानी पीड़ा जो है अभी तक पास्ट जो है अभी तक परेशान करता जा रहा है। इसलिए एक आदत बन गई है कि पहले से एक प्लान बी भी तैयार रखो प्लान ए के साथ। जो है जैसा आप चलते रहो, जहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है उसको ग्रहण करो और आगे बढ़ो। आपके पास क्या चीज़ होना चाहिए, तभी कोई चीज़ आपके काम आ पाएगी। आपके पास आपका गोल होना चाहिए, और गोल के जो टूल्स होते हैं वो होने चाहिए, और संकल्प होना चाहिए। बस स्वर्ण के हर हाल में बन के आप रहोगे ही रहोगे, ध्यान रखिएगा। और स्वर्ण बनना है तो अग्नि से बैर नहीं, अग्नि से मित्रता। अग्नि से बिल्कुल भय नहीं, अग्नि तो हमारी मित्र है। अगर इससे मित्रता करेंगे तो तभी सोना चमकेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसको कुंडली को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो स्वामी हैं वह 6th सेक्शन में बैठे हुए हैं। एक आदत होती है कुछ लोगों की कि कुछ भी डील करनी है तो सिर्फ और सिर्फ कैश में करनी है, या अमुक चीज़ लेनी है कि पहले हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर जाकर सीधा ले आएंगे। अच्छी बात है, आदत अच्छी है, लेकिन क्या इस आदत के पीछे कोई डर छुपा हुआ है, भय छुपा हुआ है? क्या आपको डाउट है, अपनी परफॉर्मेंस पे डाउट है, सेल्फ पे डाउट है कि अगर ऐसा नहीं करोगे, या आपको ये डाउट बना हुआ है कि अगर इंस्टॉलमेंट ले लोगे किसी भी चीज़ की तो वो इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाओगे? ये डर है या कंडीशन है? इस बात पे काम करिएगा, क्योंकि ये डर और कंडीशन से बाहर निकलना है आपको। यह डर बना रहेगा
कि मैं ऐसे चीज़ अगर मैं आरंभ करता हूँ, इसकी गारंटी क्या है कि मेरे पास जो है अमुक अमुक दिनों में इतना पैसा आएगा और मैं जो ये इतना बड़ा रिस्क ले लूँगा। मान लीजिए एक छोटा सा अमाउंट है, कुछ हज़ार हैं, तो स्मार्टली मूव करने का मतलब क्या है कि उससे आपको पूरा महीना घुमाना है और आपको बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए और आपकी एक नीति है। मान लीजिए कि पहले मैं इतना धन इकट्ठा करूँगा फिर लेके आऊँगा, और धन इकट्ठा हुआ आपका 2 महीने में, चीज़ आपको चाहिए 10 दिन के अंदर। तो वहाँ पर मूव करना, इसी को मैं कह रहा हूँ ना कि इस भय से बाहर आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पास्ट की कुछ एक्टिविटी ऐसी हो गई हैं कि वो घूमती जा रही हैं और आपको घुमाना शुरू कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, इससे बाहर आ जाइएगा। बुध का छठे सेक्शन से संबंधित होना, स्कैनिंग विद्या में इसको बोलते हैं। बुध के पास आ गई हैं बहुत सारी पावर, यानी कि फुल ऑन हो गए हैं बुध। जो डर जो है वह आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, यह मूल बना रहेगा नवंबर में। इससे बाहर आइएगा, बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चलिए अब सेकंड सेक्शन पे समझ लेते हैं। यहाँ पर मंगलदेव नीच के हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जिनको गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा जिनको गुस्सा आता है, उनको गुस्सा आने के पीछे अगर कारण यह बना रहता है कि देखिए मेरा इस तरह से फ़ायदा उठाया गया है, मेरा यूज़ करा गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं गुस्सा कर रहा हूँ। उस गुस्से को जो जातक अच्छी तरीके से एज ए टूल यूज़ कर लेता है, वह जातक भविष्य में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा ही दिखाएगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपसे थोड़ा सा विपरीत जाने की कोशिश करेंगी, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन करने की बजाय यह देखिएगा कि क्या मैं इस अवसर में भी आगे बढ़ सकता हूँ और उत्तम भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ। एकदम से क्विक डिसीजन और क्विक जो रिएक्शन आता है कि इस घटना पे, यानी कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं होगा, सब बेकार है। और जिनको ज़्यादा अपना कुंडली का ज्ञान है और ये पढ़ी पढ़ाई जो ज्योतिषी है कि हमारी तो स्कैनिंग विद्या से कोई रिलेशन नहीं है, और उसके एक रट्टे लगा रखें कि ये अमुक ग्रह इसमें संबंधित है, ये लगन है तो ये चीज़ होती है। जबकि कंडीशन सिर्फ और सिर्फ लगती है कि ग्रह जो होता है वो मानसिक रूप से प्रभावित करता है आपको। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ग्रह हिला तो आपको हिलाना शुरू कर देगा और ग्रह जो है सीधा हो गया तो आप सीधे हो जाओगे, ऐसा नहीं है। एक संकल्प भी होता है, कर्म भी होता है, प्रारब्ध भी होता है। इस चीज़ को लेके चलोगे, देख के चलोगे तो बहुत कुछ अच्छा आपके लिए पहले से बना हुआ था, अभी भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी। तीसरा सेक्शन सूर्यदेव के पास है। सूर्यदेव हो गए थे नीच प्रभावी और इससे मुक्त हो जाएंगे। और कहीं पे ऐसा लग सकता है कि देखिए मिथुन राशि का जो जातक है उसका तो बस एक काम है, वो घर में कमाएगा। मान लीजिए घर का जो अर्निंग मेंबर है और सारे जातक जो हैं घर के जो दूसरे मेंबर हैं वो एक बिल बना के देंगे कि हमारा इस महीने ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा है। और जब मैं उनकी तरफ प्रेम भरी नज़र से देखूंगा तो सब ऐसे मेरे को ऐसे देखेंगे कि मात्र मैं एक मशीन हूँ जो पैसा कमा के देती है इनको। और अलग से फिर वो कभी चर्चा करो इस ऐसे जातकों से तो वो अपना दुख बड़ा बयां करते हैं। सहमत हूँ मैं इस बात से। ऐसा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि बुध देव का साइन है ना, तो इमोशनल तो होना ही होना आपका। सर्द गर्म रहते हैं ना बुध, आधे गर्म और आधे ठंडे, और इतने गर्म की जीवन पॉसिबल नहीं है प्लैनेट पे और इतने ठंडे की जीवन पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई निर्णय नहीं निकल पाता है। बहुत अच्छी बात है। तीसरे सेक्शन का मालिक छठे सेक्शन में चला गया है। अच्छी बात इसलिए है कि वहाँ पर सूर्यदेव जिस सेक्शन में बैठते हैं उसको जलाना शुरू कर देते हैं, तो यानी कर्जा, बीमारी, शत्रुता, इसकी तरफ से निश्चिंतता मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा। लेकिन यह चीज़ आपकी लगन कुंडली क्या कहती है वो ज़्यादा मायने रखती है। गोचर बहुत ज़्यादा रिजल्ट तभी समझ आ पाऊँगा मैं आपको जब मेरे को ये क्लियर होगा कि आपकी लगन कुंडली क्या कहती है। नहीं तो ऊपर ऊपर तो ग्रह घूम ही रहे हैं बेचारे, घूमने दो उनको। गोचर में पहले भी घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहेंगे। वो अपनी प्रकृति का पालन करने, हम क्या कर सकते हैं एज ए टूल वो हमारे को देखना। वो कैसे देखेंगे? हमारी लगन कुंडली से। चौथे सेक्शन पे केतु बैठे हुए हैं। केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि जहाँ बैठेंगे वहाँ एक काम कर देते हैं कि सोचना शुरू करो, कल्पना करनी शुरू करो। बुध देव के साइन में बैठे हुए हैं, चौथे घर में बैठे हुए हैं।
स्वप्न देखना या स्वप्नों के बारे में कल्पना करना या विचारों को कल्पना के क्षेत्र में ले जाना बहुत अच्छा है। कल्पना जब तक नहीं होगी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी, मतलब मेटरलाइज नहीं हो पाएगी, साकार रूप में नहीं आ पाएगी। लेकिन क्या मात्र स्वप्न देखते ही रहना है, या उसमें से यह चीज़ निकालनी कि इसको मुझे सार्थक बनाना है, इसको मुझे साकार बनाना है, इसको मुझे मेटरलाइज करना है, उस क्षेत्र पे भी तो आपको जाना चाहिए। तो केतु क्या कर रहे हैं? केतु आपको कल्पना के माध्यम से यह पहले से दर्शा देते हैं कि यह जो मार्ग है, इस मार्ग में आगे जाने से लॉस ही लॉस है, जबकि अभी तक आपने उस पर चलना शुरू नहीं करा है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यह देखेगा कि कोई सा कार्य है या कोई मार्ग है, उस पर चलने वालों का प्रतिशत क्या है। समझेगा इस बात को। अगर प्रतिशत लॉस में है तो बिल्कुल ही ख़राब चीज़ है। जैसे बहुत आसानी से लोग ये कह देते हैं कि देखिए मैंने वह अमुक धंधा या अमुक व्यापार इसलिए बंद कर दिया क्योंकि धंधा खराब था। उसमें तो कई लोगों ने खूब पैसे कमा लिए, खूब बड़े आदमी बन गए। तो एक बार इस पे भी तो उंगली उठानी चाहिए, एक बार आत्मनिरीक्षण भी तो करनी चाहिए कि धंधा खराब होता है या जो उसको करने वाला जातक है। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को बहुत सीधे तरीके से समझिएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी पहचान करो और आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चीज़ें जो हैं वो परेशान करती हैं और कुल मिला के आप आगे नहीं बढ़ पाते हो और पूरा 24 घंटा आपका वेस्ट हो जाता है। मैं नहीं चाहता वो वेस्ट हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 5th सेक्शन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर सूर्य देव थे, नीच प्रभावी थे, आगे हो गए और 6th को भी इसमें साथ में मिला लेते हैं। 6th सेक्शन है, वहाँ पर 8 नंबर है और इसके स्वामी जाके बैठ गए हैं, मंगल नीच के हो गए हैं। हमारी जो शरीर होता है, शरीर में एक प्रोसेस होता है, वह प्रोसेस ब्रेन के अंडर में होता है। एक आपको थोड़ा सा अलग सी चीज़ बता रहा हूँ। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा डरा हुआ रहेगा उतना ज़्यादा जो केमिकल कंपोजिशन उसके शरीर में ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। पहले उसको भय मुक्त होना है। अब जो ये 5वां और 6ठा सेक्शन मिला लेते हो तो व्यर्थ का जो भय है वह रच गया है, बच गया है, इससे भैया बाहर आ जाइए। बहुत ज़्यादा विनम्र प्रार्थना रहेगी। जो चीज़ है ही नहीं वह आपने सामने लाके खड़ी कर रखी है और वो कहाँ घूम रहे हो। वर्तमान में अडिग होकर आपको डटे रहना चाहिए, बिल्कुल सामने सम्मुख शेर की तरह दौड़ना चाहिए। और आप हो कि अगर ऐसा हो गया तो उसकी गारंटी कौन लेगा? गारंटी कोई नहीं लेता है। भविष्य को सार्थक बनाना है तो वर्तमान में मजबूती बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और वर्तमान में मजबूती तभी आ पाएगी मेरे प्यारे मित्र जब आप ये पास्ट की घटनाओं से बाहर आओगे। जो चीज़ हो चुकी है, जो बदली नहीं जा सकती है, उसके बारे में विचार के कोई लाभ नहीं होने वाला है। दोनों सेक्शन 5th और 6th आपके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। बस ये इतनी ही चर्चा है। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं 7th सेक्शन पे, जहाँ पर शुक्रदेव आ जाएंगे। शुक्रदेव जैसे ही आ जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, शुक्रदेव जब भी पहले सेक्शन पे, 4थे सेक्शन पे, 7वें सेक्शन पे, 10वें सेक्शन पे बैठे हों किसी के लगन कुंडली में भी या गोचरी व्यवस्था में, गोचरी गणना में, ग्रहों की गोचरी व्यवस्था में, व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जो बहुत ज़्यादा लीग से हटकर होगा। वह किसी के पद चिन्ह पे नहीं चल सकता। फिर अब ऐसी चीज़ें सम्मुख आएंगी जो यह विश्लेषण करवाएंगी कि मेरे पास तो यह चीज़ छुप के बैठी हुई थी, मैं क्यों ना इस पे कार्य करूं और इसको बाहर निकाल के लेके आऊं। यह मेरी अलग पहचान बनाएगी, ना कि कोई जो पहले से कार्य करता आ रहा है मुझे उसको कॉपी करते हुए उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स करते हुए आगे बढ़ना है। और बहुत ज़्यादा चतुराई वाली ऊर्जा आपके पास आने वाली है, इसका सदुपयोग करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी। और जिनका विवाह नहीं हुआ है हो जाएगा, ऐसे अवसर बन जाएंगे। शुक्रदेव 7th में आ गए हैं ना, और 9 नंबर राशि है, चिंता मत करा करिए। चलिए 8th सेक्शन पे बढ़ते हैं। 8th सेक्शन है शनिदेव के पास, और शनिदेव थोड़े समय के लिए वक्री हैं अभी, नवंबर के आधे महीने। 8th सेक्शन को देखिएगा, उत्तम भविष्य आपका आने वाला समय, इसको ऐसे स्कैनिंग विद्या में हम इसको ऐसे ही काउंट करते हैं। बहुत सही गणना निकल के आती है जो भी कुंडली स्कैनिंग के लिए आती है उसमें।
8वें सेक्शन का स्वामी भाग्य सेक्शन पे बैठा है तो भाग्य सेक्शन को थोड़ा सा गिराने का प्रयास करता है, लेकिन किस आधार पर? सिर्फ इसी आधार पर कि जातक जो है शनि को कितना समझ पाया है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो एक बहुत अच्छे गुरु हैं, लेकिन वह गुरु जो है बहुत ज़्यादा मीठी वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, और जिनको केवल बहुत अच्छा सुनना पसंद है, बिल्कुल सीधा उनको बोल दो, बिल्कुल भी बहुत आदर सम्मान दो तो ही वो कुछ कर पाएंगे। अगर आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कुछ टेढ़े शब्दों का प्रयोग करा जाएगा तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ख़राब समय आ चुका है, देखिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि मन वीक है, बहुत ज़्यादा फील कर जाते हो। तो शनिदेव फिर बनाएंगे कैसे आपको, हर प्रकार का गुण कैसे लेके आ पाएंगे? तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको इग्नोर करना आना चाहिए, और उत्तम भविष्य आपका खड़ा है। उत्तम भविष्य में आपका केवल और केवल भाग्य काम करेगा, और शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, और ये इसी महीने जो है पुनः मार्गी हो जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो वक्री और ये मार्गी है शनिदेव, ये हर साल का इनका होता है। इसका कोई एक विशिष्ट नहीं है कि इसी साल जो है, ये हर साल का इनका रहता है। ये इनकी प्रकृति है, इनकी बेसिक प्रकृति है। जैसे ढैया 7.5 है, वो घूम रहे हैं, जिस राशि से संबंधित हो गया तो ढैया आएगी 7.5 आएगी। चलिए अब 10th सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, और 9th सेक्शन को साथ में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि गुरु और शनि दोनों मिरर प्लैनेट्स होते हैं। शनि को सम्मुख दर्शन करोगे तो पीछे गुरुदेव खड़े हुए हैं, गुरुदेव को सम्मुख दर्शन करोगे तो पीछे शनिदेव खड़े हुए हैं, केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में। और यहाँ बैठे हुए हैं राहुदेव। देखिए राहुदेव आपको यहाँ ये करवाने के प्रयास करवा रहे हैं कि दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर आप निर्णायक स्थिति में आ गए और हम तुम्हारा झगड़ा सॉल्व करवाते हैं, और पता लगा कि वो दोनों जो है वापस में मित्रता हो गई और आपके संबंध उनके साथ खराब हो गए। राहु पर यही करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं? कि आप किसी प्रकार की जॉब में हो, व्यापारिक क्षेत्र में हो, वहाँ का जो अंदर का जो स्टाफ है, ख़ास तौर से जॉब में जो इनर पॉलिटिक्स है, वो इनर पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है क्योंकि आप जो है एक प्रकार से फैसला करवाने पहुंच गए, आपने अपना डिसीजन दे दिया, आप पूर्णतः प्रोफेशनल नहीं हो, इसलिए राहुदेव डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन जैसे शनि जो है पुनः मार्गी हो जाएंगे, राहुदेव पे भी एक प्रकार का फिल्टर लग जाएगा, जो कि हमारे स्कैनिंग विद्या से संबंधित होता है। और फिल्टर लगते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे तो यह देखना है कि मेरा शेड्यूल जो है वह मेरे को अपने आप पे लगाना है, अपने आप को आगे बढ़ने पे लगाना है। मैं व्यर्थ में इसकी सुनने में, उसका फैसला देने में लग गया, उससे मैं प्रभावित हो रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी सी कूटनीति भी आनी चाहिए, क्योंकि ये समय है, ये ऐसा करने पे मजबूर कर देता है। और कूटनीति का अर्थ यह नहीं है कि सामने वाले को बोल के बताना पड़ा। कई बार ही शांत रहकर, मौन रहकर भी अपना जवाब दे दिया जाता है। कई बार इंटरेस्ट नहीं दिखा के भी सामने वाले को बहुत अच्छे समझा दिया जाता है, बगैर बोले बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। ये चीज़ समझ लीजिएगा। और भाग्य सेक्शन है, भाग्य सेक्शन थोड़ा सा स्लो चलेगा, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर मूल प्रकृति रहती है, उस सेक्शन को थोड़ा सा स्लो करते हैं, लेकिन निरंतरता बनी रहती है। ऐसे नहीं कि एकदम आए और एकदम चले गए। अगर स्लो आ रहा है तो आता ही रहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए 11 सेक्शन की बात कर लेते हैं। 11 सेक्शन का स्वामी मंगलदेव जो है बैठे हुए धन स्थान पे बैठे हुए, वाणी स्थान भी है, और नीच प्रभावी होकर बैठे हुए। चंद्रमा का साइन है, वहाँ पर कर्क राशि है। लाभ स्थान का जो स्वामी है अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर कुछ जातकों की संगत ऐसी हो गई है कि सामने वाले ने ऐसा बता दिया है कि देखो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा लगाओ और इतना पैसा मिलता है, भैया गलती से मत लगा देना जब तक यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। बड़ी प्रार्थना रहेगी। सामने वाले ने बहुत आपका विश्वास में लेके कि हम तो आपके ज्येष्ठ भ्राता हैं, अनुज हैं, हम आपका बुरा क्यों चाहेंगे, देखिए इतने साल का रिकॉर्ड है। बिल्कुल नहीं। सीधे तरीके से जो पैसा कमाया जाता है मेहनत के दम पे, उसमें ही कमाएंगे। ये व्यर्थ में ये जो ब्याज घुमाने वाली स्थिति है, इसमें मत पड़ जाना, क्योंकि ये मंगलदेव 2 या 2 से अधिक सोर्स से पैसा देते हैं हमारी स्कैनिंग विद्या में। और 11 सेक्शन से संबंध रख के, कहाँ संबंध रख लिए उन्होंने, आगे जाके बैठ गए 2nd हाउस पे। इससे बचिएगा। मन बहुत ज़्यादा ना इन लुभावने ऑफर्स की तरफ भागेगा इस महीने, तो ध्यान रखिएगा, इससे थोड़ा सा हमारे को बचना है। और शनिदेव का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ऐसी संगत में नहीं पड़ने दें, सीधे मार्ग चलो। या कुछ शनिदेव ऐसा कुछ कर देंगे कि आपके सामने एक ऐसा दूसरे जातक का लॉस दिखवा देंगे कि आपको समझ में आ जाएगी, अरे भैया ये मार्ग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए
अब आ जाते हैं 12th सेक्शन पे आ जाते हैं। शुक्रदेव का साइन है, यहाँ पर बैठे हुए गुरुदेव वक्री होकर। 12th सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी ग्रह आएगा बैठेगा वह खर्च होगा। अब खर्च क्या होगा? खर्च होगा गुरु, लेकिन किस पोजीशन में है गुरु? गुरु हैं वक्री, यानी गुरु हो गए उल्टे। आपका जो ये नया स्वभाव बाहर निकल के आएगा, जिसमें कि आपको यह पता है कि मुझे क्या दिखता है, मुझे तो सिर्फ मेरा लाभ दिखता है। आपकी कोई परेशानी है तो आप डील करो, मेरे कारण तो नहीं है ना परेशानी, मैं तो बेस नहीं उस परेशानी का, बोले नहीं तो आप डील करो। यह जो नया रूप है, ये पूरा रूप पूरी कुंडली में फ़र्क डालेगा, क्योंकि 12th सेक्शन का असर जो है लगभग हर एक सेक्शन पे पड़ता है, हर एक प्लैनेट पे पड़ता है, और वो भी देवगुरु बृहस्पति जैसे मेजर प्लैनेट जिनका मास बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यह ध्यान रखिएगा कि गुरुदेव जो हैं केवल स्कैनिंग विद्या में मंगल के कष्ट को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मंगल देव के जो कष्ट हैं उनको अपनी तरफ खींचते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि इसमें ऐसा मत करिएगा कि सामने वालों को बोलिएगा कि भाई आप अपने कष्ट दे जाओ और आप जाके आराम से सो जाओ, बल्कि कहना क्या है और क्या कहना क्या चाहिए, जो कि पहले नहीं कह पाते थे, कि आप देखो आपकी गलती है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे पास समय नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं, यही ग्रहीय गणना जो मासिक गणना होती है, हमारे को ये समझनी होती है कि अच्छा देखिए इस पे जिक्र बताया जा रहा है, देखिए मैं ऐसी गलती करता आ रहा था और मेरे आसपास ये ऑफ़र आने लग रही थी पैसे इन्वेस्ट करने की, देखिए मुझे बताया जा रहा है। बस ऐसा नहीं होता गोचरी गणना में कि उसमें ऐसी न्यूज़ सुनो कि भाई धन आने वाला या नहीं आने वाला, आएगा तो कर्म से ही आएगा। तो उसके लिए इंतज़ार किसी ग्रह का नहीं करना होता है, उसके लिए ये होना होता है कि चल दिए हम और आगे अपनी दिशा की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। बीच में जो अड़चने आएंगी वह ग्रह के थोड़े सम विषम प्रभाव होंगे, लेकिन हमारे अंदर संकल्प होगा मैं आगे बढ़ाता रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन होती है बस। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय मिथुन राशि के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं